Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our chapter that is unitary method, है ना। हम लोग प्रीवियस वीडियो में यूनिटरी मेथड के बारे में जाना था, है ना। तो यूनिटरी मेथड दो वेरिएशन पे काम करता है। पहला वेरिएशन हमारा था that is डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड इज इन्वर्स वेरिएशन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन किसको कहते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट if we have two quantity, है ना, that is A and B, if we have two quantity that is A and B, जब हम लोग डायरेक्ट वैरी करता है, डायरेक्ट, है ना, ये दो क्वांटिटी वैरी डायरेक्टली, तब इन दोनों का जो रेशियो होता है A by B का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इन्वर्स वेरिएशन में हम लोग बोलेंगे कि टू क्वांटिटी that is A and B, है ना, vary inversely, है ना, then its product क्या हो जाएगा, ए बी रिमेन कांस्टेंट, है ना। रिमेन कांस्टेंट कहने का मतलब कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों क्वांटिटी का, तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद इन्वर्स वेरिएशन को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करो। डायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली अगर ये बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा, है ना। एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा क्वांटिटी भी हमारा इंक्रीज़ करता है। इन्वर्स वेरिएशन में जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है ना कि जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक घटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पीड और टाइम को लेते हैं, किसको लेते हैं, स्पीड एंड टाइम को। जब हम अपने गाड़ी का स्पीड या व्हीकल्स का स्पीड अगर हम इंक्रीज़ करते हैं या ज़्यादा करते हैं, मोर करते हैं, है ना, तो हमारा टाइम टेकन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि एक पर्टिकुलर हमको डिस्टेंस ट्रैवल करना है विथ अ पर्टिकुलर स्पीड, ठीक, तो हमको टाइम इतना लग रहा है। आफ्टर दैट वी इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, है ना, देन इट ट्रैवल्स लेस टाइम, है ना। तो सिंपली यहाँ पे जो वेरिएशन हो रही है वो क्या हो रही है, इन्वर्सली वेरिएशन हो रहा है। ठीक है ना। उसी तरह एग्जांपल और ले सकते हैं। मान के चलो एक पर्टिकुलर वर्क हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वर्कर हैं, टोटल वर्कर 20 वर्कर हैं, ठीक है, तो 20 वर्कर मिलकर उस काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। ठीक, 20 वर्कर मिलकर उसको 10 डेज़ में कंप्लीट करता है वर्क। तो हमको नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो टाइम टेकन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो दिन होगा वो कम दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। काम तो नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, वर्कर को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वर्कर को जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे देखेंगे कि लाइट जो होता है, आई करेंट, है ना, करेंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चार्ज के, है ना। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज़ करते हैं, है ना, हमारा करेंट भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। उसी तरह एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब स्पीड बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि स्पीड अगर इंक्रीज़ करते हैं तो टाइम कम लगेगा, टाइम अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, है ना, और सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इन्वर्स वेरिएशन पे। ठीक है, सी आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9B। इन दिस क्वेश्चन इज सेइंग इफ 48 men कैन डिग अ ट्रेन्स इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेन्स। मतलब कि एक काम है, ठीक है, मतलब कि गड्ढा खोदना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 14 डेज़ में
48 मैन उस काम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा 28 मैन को सिमिलर काम करने में, है ना। तो सिंपली यूनिट क्वांटिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। यूनिट क्वांटिटी इनवर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि 48 मैन हैं, तो 48 मैन क्या कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा है ना कंपेरिजन टू 28 मैन। मतलब 48 मैन को अगर हम 28 मैन से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा है, तो समय इसका कम लग रहा है। 28 मैन को ज़्यादा समय लगेगा, 14 से ज़्यादा आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे कि 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, ठीक। तो एक आदमी को कितना दिन लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा, डेट इज़ 14 इंटू 48 डेज, ठीक। डेज नहीं, हाँ डेज, एंड यहाँ मैन हो जाएगा, मेन नहीं होगा, ठीक है। और देयरफॉर 28 मेन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 इंटू 48 बाय 28 डेज। तो 14 2 जा 28 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 24। मतलब 24 डेज लगेगी कितने आदमी को, 28 मैन को, है ना, इस काम को कंप्लीट करने में। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। सी सेकेंड क्वेश्चन इज 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. In how many days would the same quantity be consumed by 40 horses? मतलब कि 16 horses जो हैं, 16 horses एक certain quantity का मतलब कि यहाँ पे वो नहीं बताया, क्वांटिटी नहीं बताया कि कितना क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है ना, सिर्फ इतना बताया कि एक सर्टेन क्वांटिटी है, उसको 25 दिन में 16 हॉर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। उसी क्वांटिटी को कितने दिन तक 40 हॉर्सेस उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज, है ना। 16 हॉर्सेस can consume a certain, है ना, quantity of corn in 25 days. तो 1 horses can consume a certain quantity of corn in 25 into 16 days, है ना। मतलब कि एक घोड़ा रहेगा तो उसको ज़्यादा दिन में कंज्यूम करेगा, ज़्यादा दिन समय लगेगा कंज्यूम करने में, है ना। देयरफॉर वी हैव 40 horses कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 into 16 by 40 days। 4 10 जा 40, 4 4 जा 16, है ना। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। मतलब 10 दिन में ये क्वांटिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। 10 दिन में क्या करेगा ना, वो 40 हॉर्सेस कंज्यूम कर जाएगा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव, देखो ये डबल कोट्स इसलिए देते हैं कि जस्ट सामने सेम टर्म को हम लिखते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9B, है ना। मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज में आपके, मेरा 3 है इसीलिए हम 3 लिखे हैं। अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km/h. How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km/h? मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस है जो सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इतने, मतलब इतने समय में
एट एन एवरेज स्पीड दिया हुआ है इतना, तो कितना समय लगाएगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जब स्पीड इतना होगा। ठीक है, इन 45 किलोमीटर पर आवर अ सर्टेन डिस्टेंस traveled in 3 hours 20 minutes, है ना। तो इन 1 किलोमीटर पर आवर a certain distance, है ना, traveled in 3 hour 20 minutes, है ना, इंटू 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ आवर दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे मिनट को। ठीक, तो इन 36 किलोमीटर पर आवर अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, ये हो जाएगा 3 आवर 20 मिनट को आप चेंज कीजिएगा तो 20/60 हो जाएगा, मिनट को हम आवर में चेंज कर दिए, इंटू 45 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल और 2 1 जा 2 2 3 जा, है ना, तो 1/3 3 होल 1/3 इंटू 45/36, ये जो वैल्यू आएगा ये आवर में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 9 4 जा, है ना, तो ये 3 3 जा 9 10 10/3 इंटू 5/4। ठीक, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 10 इंटू 5/3 इंटू 4 आवर, है ना। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 50/12 आ गया, 50/12 आवर। तो इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 12 4 जा कितना होता है 48, है ना, तो 4 आवर और 2 बचा ना, तो 4 आवर और 2 मिनट बोल सकते हो ना, 20 मिनट, ये 2 मिनट, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। या सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। तो इसको हम 4 आवर समथिंग मिनट आ जाएगा, दैट इज 2 मिनट या 20 मिनट, ठीक है। Now we are going to move on the next question, that is question number 4. See, we have question number 4 on the board. A military camp has provisions for 360 men to last for 25 days. मतलब एक मिलिट्री कैंप में जो फूड का व्यवस्था किया गया था वो 630 मैन के लिए था, और वो मतलब कि कितने दिन तक चलेगा 25 डेज, है ना। तो कितने आदमी को हमको शिफ्ट करना होगा दूसरे कैंप में, सो डैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज। मतलब ये जो फूड था वो 25 दिन ना चलकर 30 दिन चले, है ना। तो कुछ आदमी को हमको शिफ्ट करना होगा दूसरे कैंप में, है ना। तो कितने आदमी को शिफ्ट करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले प्रीवियस जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आ रहा था 50 बाई हमारा 12 आ रहा था, इतना आवर आ रहा था ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 4 आवर 2/12 आवर बच रहा था। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 टाइम, दैट इज़ 4 आवर 10 मिनट होगा, ठीक है ना। 20 मिनट नहीं, 4 आवर 10 मिनट, है ना। हमने क्या किया, इस जो फ्रैक्शन पार्ट था दैट इज़ 2/12, उसको हम ये जो एक्चुअली ये भी हमारा आवर में था, है ना। तो इसको हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 मिनट आ गया, मतलब कि 4 घंटा 10 मिनट मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है ना। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं।
एक मिलिट्री कैंप है, उसमें ये है 60-300। तो कहने का मतलब कि इन 25 डेज, मतलब कि वी कैन राइट the provisions last for ऐसा नहीं लिखना, in 25 days the provision last for 630 मैन, है ना, मैंने इतने आदमी के लिए 25 दिन का ये प्रोविज़न रुकता है, ठीक है ना, मतलब टिकता है, ठीक है। तो इन 1 डेज, एक दिन के लिए जो होगा वो 630 इंटू 25 मैन के लिए होगा, है ना। तो हमारे पास 30 डेज़ के लिए बोल रहा है ना, 30 डेज़ के लिए प्रोविज़न लास्ट हो इतना इंटू 25/30, 0 0 कैंसिल, 3 से 21 टाइम्स, तो 25 इंटू 21 दैट बिकम्स 525। कितना आ रहा है? 525 मेन कैन हमारा जो वैल्यू आ रहा है 525, कितना आ रहा है? 525 आदमी 30 दिन के लिए उसको ये कर सकता है। तो हमको कितना आदमी को शिफ्ट करना पड़ गया? वी हैव टू, हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप, है ना। 630 माइनस 525 मेन, है ना, मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप, ठीक। तो कितना आ रहा है माइनस करना? 105 मेन को शिफ्ट करना पड़ गया। 105 मेन्स मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप, है ना, दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज, मतलब कि इतना आदमी को आप शिफ्ट कर दीजिएगा दूसरे कैंप पे, तो हमारा जो फूड है वो 25 दिन से बढ़कर वो 30 दिन तक रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी टॉपिक पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, a garrison of 500 men had provision for 24 days, however a reinforcement of 300 men arrived, for how many days will the food last now? मतलब एक कैंप मान के चलो, वहाँ पे 500 आदमी का भोजन था 24 दिन के लिए, ठीक है ना। तो कोई कारणवश 300 आदमी वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो बताइए कि वो फूड जो है वो अब कितना दिन तक टिकेगा, ठीक। तो सीधी सी बात है, न्यू स्ट्रेंथ जो हो गया उस कैंप का वो कितना हो गया? 500 तो पहले था, 300 और आ गया, तो टोटल 800 मेन आ गया, ठीक। तो 500, ठीक है ना, 500 मेन, there were provision for 24 days, ठीक। तो for one man there were provision for 24 into 500 days, for 800 man there were provision for 24 into 500 divided by 800 days, तो 0000 कैंसिल आउट, 8 3 जा 24, तो 15 डेज़ के लिए वो फूड लास्ट करेगा, ठीक है ना।
जब 300 आदमी और आ जाएगा। मतलब कि अगर 300 आदमी नहीं रहता तो वो 24 दिन में फूड समाप्त होता, लेकिन 300 आदमी आने से वो 15 ही दिन में फूड समाप्त हो जाएगा। तो आई थिंक डू यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। इफ़ यू लाइक द वीडियो, है ना, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड इफ़ देयर इज़ नीड, है ना। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।